स्वामी जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सर आपका। समीर भाई, आप दोनों लोगों को मैं नमन करता हूं जी सर और नमस्कार। सचमुच मैं बहुत प्रसन्न हूं। और मैं और अपने वसीम रिजवी इसलिए बोला आपके पहचान के लिए, जितेंद्र नारायण जी त्यागी जी के साथ मैं और त्यागी जी आपके चैनल को लगभग 2 घंटे से लगातार वॉच कर रहे हैं। जी वाह, और क्या बात है, क्या बात है। बहुत मेरा मैंने ये दूसरा कमेंट किया था, मैंने डायरेक्ट भी फोन किया। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार आपस में अभिवादन कर लें। त्यागी जी, अब मैं इनका असली नाम बताता हूं, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। इसी नाम से जानते हुए आप अभिवादन कर लें, फिर इनका कुछ प्रश्न है उस प्रश्न को ले लें। बहुत आनंद आ रहा है। जी नमस्कार समीर जी। जी मैं नमस्कार सर, नमस्कार सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, स्वामी जी से, कि अगर आप वीडियो पर आ जाएं तो बड़ी खुशी होगी सर मुझे। थोड़ा सा उजाले में चलते हैं। 1 मिनट बाद मैं आता हूँ, 1 मिनट बाद आते हैं, 1 मिनट ओके बाद। ओके ओके जी, ओके थोड़ा ओके। हम अभी आमान दे रहे में बैठे थे, उजाले में आ जाते हैं। ये हम 2 लोग हैं। कैसा कैसा लगा जी समीर? जी जी जी, समीर मेरी जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। स्वामी जी हमारे पास थे। हम लोग बहुत देर से आपका जिक्र चल रहा था, ये प्रोग्राम फिर देख रहे थे, जी तो बड़ा अच्छा लगा सवाल जवाब जो आप लोग आपस के बीच में कर रहे हैं। हमने पूरी। समीर भाई भी आ गए हैं। अच्छा थोड़ा अच्छा। बड़े बड़े पे आप भी आ जाओ, एक बार देख लें आपको ढंग से समीर जी, हालांकि आपका फोटो दिखा दें। यस। नमस्कार समीर जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। तो मैं ये कह रहा था, जो मैंने आपके यहाँ डिबेट्स देखी, जो मुस्लिम्स इसमें जुड़े भी थे, जी सवाल इस बात का है जो मैंने दुनिया में एक सवाल किया था और जो मैंने अपनी किताब लिखी, 26 आयतों के ऊपर भी हमने केस दाखिल किया था। आपत्ति सिर्फ इस बात की थी कि एक काफिर, तुमने कुरान में लिखा अल्फाज है काफिर कहना, और काफिरों का जिक्र तो कई बार किया गया है कुरान में, लेकिन उस जगहों पर जहां पर काफिरों को कत्ल कर देने की बात आई है, जहां पर उनको नुकसान पहुंचाने की बात आई है, और सिर्फ अल्लाह को ही मानने की बात आई है, और जो अल्लाह को न माने वो जाहिर सी बात है कि उसको काफिर ही कहा जाता है। तो हमने एक सवाल ये किया था जिसका जवाब आज तक नहीं मिला, कि ये कैसे तय होगा कि कुरान अल्लाह की किताब है। ये कैसे तय होगा कि अल्लाह, कुरान को लाने वाले अल्लाह, जो जिब्रील के जरिए कुरान उन पर नाजिल हुआ था, तो वो जिब्रील को देखा तो सिर्फ मोहम्मद ने। मेरे ख्याल से कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती जिसमें ये कहा गया हो कि जिब्रील किसी और के पास भी आए थे। तो अब इसकी गवाही कौन देगा कि कुरान ही अल्लाह की किताब है, या अल्लाह की तरफ से जो मोहम्मद ने बातें कही वो अल्लाह के हिसाब से कही गई हैं, या वक्त के हिसाब से कही गई, जो जो हालात थे उस हिसाब से कही गई, जिसको बाद में कुरान समझ लिया गया। तो ये सवाल तो मैंने सबसे किया, लेकिन जवाब नहीं आया। अभी एक साहब आप क्या बोल रहे थे कि क्या वजह है और कौन सी ऐसी आप उनको दलील दें जिससे वो इस्लाम छोड़ सकें। तो सवाल इस बात का है कि इस्लाम को पूरी बार पढ़ने के बाद वो इस बात का जवाब उनको देना चाहिए कि अ, जिस चीज को तुम मान रहे हो, जिसको तुम कह रहे हो कि अल्लाह और पर्दों के पीछे है, और उसकी किताब का जिक्र करते हो, तो पहले तो इस बात को तो बताना होगा ना कि जिस चीज को आप एक एतकाद के साथ में मान रहे हो, अगर अच्छी बातें उसमें लिखी हैं तो हमको कोई एतराज नहीं है। अगर के इंसान के लिए, इंसान की भलाई के लिए जो बातें हैं उस पर एतराज नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान के खिलाफ या धर्म के आधार पर, या धर्म के आधार पर किसी को कत्ल कर देना, इस बात के लिए बाउंड कर देना कि सिर्फ उसी को मानना है, वरना जो लोग उसको नहीं मानेंगे वो काफिर की श्रेणी में आएंगे, और उनका कत्ल जो है, उनसे जिहाद और कत्ल उन पर लाजिम हो जाएगा। तो सवाल इस बात का है कि पहले इस बात को प्रूफ तो कीजिए। तो सबसे पहले तो कुरान को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये अल्लाह की किताब है या नहीं है। और
اگر آپ اس کو پروف کرنے کے لیے آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ محمد اللہ کے رسول تھے یا نہیں تھے. تو یہ 2-3 سوالات ہیں جس پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کا جواب کیوں نہیں دیتا. اب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ فاطمہ کے جو قاتل تھے ان میں عمر بھی شریک تھے، اور جن لوگوں نے قتل کیا جب ان پر دروازہ گرایا گیا جلتا ہوا تو اس میں ایک عمر کا بھی نام آتا ہے. اب لوگ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں لیکن یہ ہسٹری ہے. اور باقی تینوں خلیفاؤں میں دیکھیے، جب محمد کے بعد پہلے خلیفہ کا دور آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ خلافت حاوی ہو گئی، اور خلافت میں ابو بکر کو اس لیے پہلا خلیفہ مان لیا گیا کیونکہ عائشہ حاوی تھی اور عائشہ کے والد تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ عائشہ کے بارے میں پھر جو بھی ہوا وہ علی سے میدان جنگ میں بھی آئی، اور کیونکہ ایک فاطمہ کے سے ایک دشمنی کا ماحول تو پہلے ہی کریٹ ہو چکا تھا. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تینوں خلیفاؤں نے ان سے بغض رکھا اور بیر رکھا. تو تو میں نے آپ کی کتاب پڑھی تھی، آپ کی جو کتاب تھی جی محمد، میں نے آپ کی کتاب کا ہندی انواد پڑھا. آپ کی ٹیم نے مجھے وہ کتاب بھیجی تھی، میں نے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیا تھا. تو اس کتاب کے اندر میں نے بھی سیم چیز جو ہے وہ ایک پڑھی ہے. سیکنڈ سمیر بھائی، جی ایک پرچہ دے دوں آپ کا تیاگی جی کو. جی سمیر بھائی نے تبلیغی جماعت میں بہت بڑا کام کر چکے ہیں، جی 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 تو یہ اچھا جانکار ہے. بالکل بالکل. اور نیشنل ٹی وی پہ بھی لگاتار ڈیبیٹ میں آ رہے ہیں. لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے تو ان کو بھی دھمکیاں ملتی رہتی. کوئی ایک بات سبجیکٹ دینا ضروری تھا میرے جی لیے. جی جی. تو میں نے آپ کی کتاب کے اندر وہ ریفرنس پڑھا تھا جہاں آپ نے بتایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت حاملہ تھی اور دروازے کے پیچھے چھپ گئی تھی جب لوگ یہ حملہ کرنے گئے، اور جی انہوں نے گھر میں آگ لگا دی تھی اور دروازہ اتنی زور سے کھینچا، دبایا کہ وہ اس دروازے کے درمیان بچ گئی اور ان کا جو حمل تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. تو اس کو میں جی نے اپنی ویڈیو میں ایز اے ریفرنس بھی یوز کیا تھا. تو جی میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے سر جی. تیاگی جی، کہ یہ لوگ جو ہے ان ہسٹری کو جاننے کے بعد بھی انہیں چھپاتے کیوں ہیں؟ ان پر بات کرنے سے ڈرتے کیوں ہیں یہ لوگ؟ اور تو اب بات کریں گے تو پھر بات کھلے گی تو دور تک جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر تو وہ مٹانا چاہتے ہیں جب وہ اپنے بخاری کی بات کو نہیں مانتے، بخاری میں لکھی ہوئی ساری دلیلوں کو نہیں مانتے. اور اس چیز کو اب بھائی سوال اس بات کا ہے کہ جو چیز اسلامک ہسٹری میں کہیں نہ کہیں لکھی ہے یا تو اس کو ہٹا دو یا ڈکلیئر کرو کہ یہ چیزیں غلط ہیں. اور پھر چھپانے سے کوئی بات چھپتی تو ہے نہیں. ایک جگہ تھوڑی نا، کئی جگہ لکھا ہوا ہے اس کو. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ بھی اس کو پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ عمر جو تھے وہ شریک تھے حضرت فاطمہ کے قتل میں. یہ تو بند بند معنوں میں پڑھا جاتا ہے، میں نے تمام ان کی وہ سنے ہیں. تو اس کو چھپایا تو جا نہیں سکتا. ہاں اب ضرور تھوڑا سا بدلاؤ کیا جا رہا ہے. اور میں نے یہ آپ کے ندوی صاحب کی ایک وہ ویڈیو سنی بھی تھی جس میں انہی نے کہا کہ اس طرح کی کچھ روایتیں ہیں جو غلط ہیں. تو اب اس کو دھیرے دھیرے اگر اس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خیر وہ پردہ تو نہیں ڈالا جا سکتا. ہاں کچھ لوگ کوشش ضرور کر رہے ہیں ہسٹری کو چھپانے کی. تو جو چیز جی صحیح ہے وہ تو صحیح ہے ہی. بالکل. اچھا، اس مووی کے بارے میں تو آئی تھنک آپ کو پتا ہوگا یا نہیں مجھے معلوم نہیں، نہیں اس لیکن بارے یہ میں ابھی ہمیں نہیں پتا چلا کیونکہ ہم نے اس کا وہ تو دیکھا ہے. اس پر یہ تو کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے اس سلسلے میں ابھی تو ہم کچھ اپنے کاموں میں ہی لگے ہوئے تھے. یہ تو آج جی ڈیبیٹس آپ کی دیکھی، اس کا موضوع بھی ہمیں نہیں معلوم تھا. ہم تو جی اس وقت سے ہم نے دیکھنا شروع کی جب وہ کوئی صاحب تھے کہہ رہے تھے میں اسلام کیوں چھوڑوں. جی تو چھوڑنے کی وجہ تو آپ نے صحیح کہا کہ خود ہی تلاشنی ہوگی. بالکل آپ نہیں چھوڑنا چاہتے تو نہ چھوڑیے، لیکن ہاں آپ کو یہ پروف ضرور کرنا پڑے گا کہ جس چیز کو آپ مان رہے ہیں وہ کیسے صحیح ہے. ہم یہ نہیں ایگزیکٹلی. کہتے آپ اسلام چھوڑ دیجئے، لیکن پروف تو کر دیجئے نا کہ کیسے صحیح ہے. کیونکہ اس سے جی خالی ان کے ماننے سے بات نہیں بنتی، ان کے ماننے کی وجہ سے ہی دنیا میں خطرہ ہے.
एग्जैक्टली हम भी यही बात बोलते हैं त्यागी जी रोजाना अपनी स्ट्रीम के अंदर, कि हम नहीं कहते कि आप इस्लाम को छोड़ें, हम तो ये कहते हैं कि आप जो मजहब और दीन और खुदा का हुक्म समझ करके जो आप कट्टरता कर रहे हैं, या जो आप एंटी ह्यूमनिस्टिक एक्टिविटी कर रहे हैं, आप इनसे बाज आ जाएं। आपके लिए आपका देश, आपके देश के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय से ताल्लुक रखते हो, वो आपके लिए स्पेशल होने चाहिए, वो आपके लिए पहले होने चाहिए, ना कि आपके लिए कुरान का वो हुक्म जो ये कहता है कि जो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखता उनके साथ जंग करो। तो ये चीज आपको छोड़नी होगी। अगर आप ये चीज नहीं छोड़ सकते तो फिर आप किस तरीके से इसको अमन का मजहब साबित करते हैं और किस तरीके से आप इसको फॉलो कर रहे हैं? देखिए, अल्लाह की परिभाषा जो समझाई गई है या बताई गई है, उसका मतलब यही है कि हम ईश्वर कह लें, इस दुनिया का रचयिता कह लें, इस दुनिया को, हर इंसान को पैदा करने वाला कह लें। बहरहाल मतलब तो इसका यही है। किसी एक 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 उसमें ये तो नहीं लिखा गया है कि खाली मुसलमानों को पैदा करने वाला अल्लाह है। लेकिन उस अल्लाह को जो आपने 1400 साल पहले जो अल्लाह को क्रिएट कर किया गया और उनकी तरफ से जो बातें लिखी गई, हमें कोई एतराज नहीं है। आप आप दुनिया को चपटा कहो या दुनिया को गोल कहो, आप इस तरक्याबी दौर में आप ऊंट पर बैठ के चलो या गधे पे बैठ के चलो, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। एतराज सिर्फ इस बात का है कि किसी भी ऐसी चीज से जिससे दूसरे की जान और माल का खतरा हो, उसको आप धर्म का नाम देकर उस पर अगर अपना अमली जामा पहनाने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से दूसरों की जान का खतरा हो, इतराज उस बात का है। आप क्या मान रहे हो, क्या नहीं मान रहे हो, किस तरह से आप नमाज पढ़ते हो, आप किस तरह से अल्लाह की इबादत करते हो, इस पर हमें क्या इतराज है, आप कीजिए। लेकिन आपकी कोई चीज किसी जिसको आप धर्म से जोड़ के चल रहे हो और इबादत के नाम पर जोड़ के चल रहे हो, चाहे वो जिहाद हो, चाहे कत्ल आम हो, चाहे काफिर को लेकर कोई किसी तरह का कोई स्टेटमेंट हो, उस पर एतराज है कि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी के लिए दुख, दर्द, कत्ल या खून बहाने की वजह बने। जी, बड़ी खुशी हुई आप हमारे छोटे से चैनल के ऊपर आप आए, दर्शन दिए आपने, नहीं मुझे भी नहीं बड़ी भाई, खुशी हुई। समीर भाई, आपका जिक्र बहुत देर से चल रहा था और जी जब स्वामी जी ने आपका मैंने लाइव अपने किया, चैनल पे आपका भी, फोटो दिखाया, फिर उसके बाद फिर मेरे चैनल मैंने पे भी सुना आपका बहुत चर्चा देर। हुआ था। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना ही था। देखिए, मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आप मानो, सब कुछ मानो, हमें किसी बात से, इस बात से हमें क्या, मेरे ख्याल से किसी को कोई एतराज नहीं होगा कि आप किस तरह से अपने उस परवरदिगार की, उस ईश्वर की, उस भगवान की आप इबादत कर रहे हो, कि जिसको आप समझते हो कि उसने आपको इस दुनिया में पैदा किया है। लेकिन गलत तरीके से किसी को अजियत देना और उसको किसी धर्म का नाम देना, और वो भी अजियत धर्म के नाम पर देना, मजहब के नाम पर देना, ये मुनासिब नहीं है। इसके लिए फिर आवाज उठती है और सवाल पूछे जाते हैं। तब सवाल इस बात का आता है कि जिस चीज को आप अल्लाह की किताब कह रहे हो और जिसके हिसाब से आप स्टेटमेंट पढ़ते हो, इबादत करते हो, और उसमें जो इस तरह की बातें लिखी हैं, तो उससे मैं आपसे एक सवाल ये करता हूं कि ये अल्लाह की किताब क्यों है, कैसे है, और किस तरह से कैसे प्रूफ किया जा सकता है कि ये अल्लाह की ही किताब है और अल्लाह के ही, क्योंकि जितनी बातें आपने उसमें कोट की हैं, ये सारी चीजें हमारी पढ़ी हुई हैं। कहीं पर कुछ है तो कहीं पर कुछ है। हम उन चीजों के ऊपर, हम इससे पहले भी जब हम कोर्ट में भी गए थे, तो हमने उसके ऊपर कोई डिबेट भी नहीं की थी और ना कोई बात लिखी थी। आप कहीं पर कुछ पढ़ते हो, आप दो दो चार कहते हो या दो दो पांच कहते हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ इसका मतलब है कि हमारे हिंदुस्तान में चैन, सुख, या पूरी दुनिया में इस तरह से इंसानियत को किस तरह से बचाया जाए और मजहब के नाम पे इंसानों को काटना किस तरह से रोका जाए। इसकी वजह से सवाल ये जरूर उठता है कि जिसको मान रहे हो पहले प्रूफ करो कि वो है भी या नहीं है। हमें आपसे
कोई नुकसान नहीं, फायदा नहीं, तो हमें आपसे कोई सवाल भी नहीं है। लेकिन जब किसी चीज से हमें कोई नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो पूछा ही जाएगा, और सवाल पूछा जाएगा तो फिर आपको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप चैलेंज कर रहे हो पूरी दुनिया में। और हर हर धर्म को आप इस बात पर चैलेंज कर रहे हो कि आपका धर्म गलत है, हमारा सही है। ये तरीका गलत है। आप अपने को अच्छा कहो, हमें कोई बुराई नहीं, हम पे हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन दूसरे को बुरा कहने का या सिर्फ अपने को ही मानने का ये अधिकार आपको नहीं है। इसके लिए फिर आपको जवाब देना होगा, प्रूफ करना होगा कि जो वही आती थी वो कैसे आती थी, उसका गवाह और कौन है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल कब बने, कैसे बने, या जो मोहम्मद के जरिए आयतें इस दुनिया में आई वो अल्लाह की आयतें थीं, जिब्रील ही लेके आते थे, या ये गढ़ी हुई बातें हैं, खलीफाओं ने गढ़ी हैं, या उस जमाने में गढ़ी गई। क्योंकि कुरान जब लिखा गया है तो वो मोहम्मद के 20 साल के बाद उसको लिखा गया था, और जिस तरीके से लिखा गया वो हिस्ट्री में मौजूद है। तो फिर सवाल उठते हैं। बस आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि आप जैसे भी समझ में आए मानो, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने का आपको अधिकार नहीं है। अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो सवाल पूछने का हमें पूरा अधिकार। बहुत सी ऐसी पहलू हैं जिस पर शायद जो हमने सवाल किए उस पर आज तक कोई हमें ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे हम मुतमईन हो सके। तो सवाल बाकी हैं, और जवाब शायद मिल जाए, इसका इंतजार भी रहेगा। लेकिन बेहतर यही है कि लोगों को समझना चाहिए कि लोगों के दुख दुख दर्द को बांटना ही मजहब है, वही धर्म है। एक दूसरे की हत्या का प्यासा होना ये इंसानियत नहीं है। इस बात को समझना चाहिए।